एक गांव में मोहन नाम का एक किसान रहता था। इस साल मोहन ने अपनी खेत में तरबूज की खेती की थी और बड़ी ही अच्छी पैदावार हुई थी। एक दिन वो खेतों से पके पके तरबूज तोड़कर शहर की सब्जी मंडी में बेचने जाता है। अरे तरबूज ले लो भैया, लाल लाल तरबूज, मीठे और रसीले तरबूज ले लो। शाम तक उसके लगभग सारे तरबूज बिक जाते हैं और बस थोड़े से तरबूज ही बचते हैं। मोहन बचे हुए तरबूज लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। धीरे धीरे रात हो जाती है। मोहन अपनी बैलगाड़ी से घर वापस आ रहा होता है। रास्ते में एक बहुत ही सुनसान जगह पड़ती है और उसी जगह एक चुड़ैल का वास होता है। वो चुड़ैल काफी समय से भूखी होती है। जैसे ही वो मोहन को वहां से गुजरता हुआ देखती है, उसके चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है। अरे वाह, आज तो बड़े दिन बाद कोई आदमी यहाँ से गुजरा है। आज तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल ही जाएगा। आज मैं पेट भर कर खाऊंगी। जैसे ही चुड़ैल उस आदमी के ऊपर हमला करने जाती है, तभी उसके बैलगाड़ी से 2 तरबूज लुढ़क कर उसके सामने ही गिर जाते हैं। चुड़ैल का ध्यान तरबूजों पर पड़ता है। अरे, ये किस प्रकार का फल है, वो भी इतना बड़ा। एक काम करती हूँ, पहले इनको खाकर देखती हूँ, फिर उस आदमी को खाऊंगी। हाँ। चुड़ैल एक तरबूज उठाकर खाने लगती है। जैसे ही वो तरबूज खाती है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसको तरबूज बहुत पसंद आते हैं। वो जल्दी जल्दी सारे तरबूज खाने लगती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही मीठा और स्वादिष्ट है। मैंने आज तक इतना मीठा और स्वादिष्ट कुछ नहीं खाया था। इसके सामने तो इंसान का मांस भी फीका लगेगा। वो सोचती है कि क्यों ना उस आदमी की बैलगाड़ी का पीछा करते करते उसके घर तक पहुंच जाऊं। ऐसे उसे उस आदमी के पास और भी तरबूज मिल जाएंगे। ऐसा सोचकर चुड़ैल आसमान में उड़ जाती है और वो आदमी जिस तरफ गया था उधर ही जाने लगती है। थोड़ी देर उड़ने के बाद वो मोहन के बैलगाड़ी के पास पहुंच जाती है। मोहन को अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है, इसलिए वो अपने पीछे देखता है, पर चुड़ैल तुरंत अदृश्य हो जाती है, जिससे मोहन को कुछ नहीं दिखता और मोहन अपने घर की तरफ चलता ही जाता है। मोहन अपनी बैलगाड़ी धीरे धीरे घर की तरफ बढ़ाता रहता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे अदृश्य रूप में चलती जाती है। कुछ समय में मोहन अपने घर पहुंच जाता है। घर पहुंचकर मोहन बैलों को अस्तबल में बांधकर अपने घर में चला जाता है, जबकि चुड़ैल उसके घर की छत पर जाकर छिप जाती है। सीमा, ओ सीमा, कहाँ हो भाग्यवान? जरा पानी लाओ तो, प्यास लगी है। अरे आ गए आप। ऐसा करिए, आप हाथ मुंह धो के बैठिए, मैं भोजन और पानी दोनों साथ ही लाती हूँ। हाँ, भोजन भी ले आओ। आज बाजार में काफी भीड़ थी। अपने लगभग सारे तरबूज बड़ी आसानी से बिक गए। इसके बाद दोनों लोग साथ भोजन करते हैं और सो जाते हैं। उन दोनों के सोते ही चुड़ैल छत से नीचे उतरती है और उनके घर में घुस जाती है। घर में घुसते ही चुड़ैल उसके घर में इधर उधर तरबूज ढूंढने लगती है। वो घर का एक एक कोना देख लेती है, पर उसको तरबूज कहीं नहीं मिलते हैं। चुड़ैल को बड़ा ही गुस्सा आता है। आखिर इस किसान ने वो चीज कहाँ छुपा के रखी है? यदि वो चीज इसके बैलगाड़ी में थी तो इसने कहीं ना कहीं तो रखा ही होगा। ऐसा करती हूँ, सुबह होने का इंतजार करती हूँ, फिर इस किसान का पीछा करके उस चीज तक पहुँच ही जाऊंगी। ऐसा सोचकर चुड़ैल दोबारा से जाकर मोहन के घर की छत पर बैठ जाती है और अपनी शक्तियों से अदृश्य होकर सुबह होने का इंतजार करने लगती है। धीरे धीरे सुबह हो जाती है और मोहन रोज की तरह अपने खेतों की तरफ चल देता है। चुड़ैल जो पूरी रात इस पल का इंतजार कर रही थी, वो भी मोहन के पीछे पीछे उड़ती हुई चल देती है। कुछ समय बाद मोहन अपनी तरबूज के खेतों तक पहुंच जाता है, जहां ढेर सारे तरबूज लगे होते हैं। इतने सारे तरबूज देखकर चुड़ैल की आंखें चमक उठती हैं। वो खुशी से झूम उठती है। मिल गए, मिल गए! आखिरकार ये मुझे मिल ही गए। मुझे पहले से ही शक था कि इस आदमी ने इतनी स्वादिष्ट चीज कहीं ना कहीं छुपा रखी है, लेकिन आखिर में मैंने इन्हें ढूंढ ही लिया। अब मैं रात को आऊंगी और पेट भर के खाऊंगी। हाँ। इसके बाद चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है
और मोहन रोज की तरह तरबूज लेकर बाजार चला जाता है। दिन बीतता है और रात हो जाती है। रात होते ही चुड़ैल मोहन के खेतों के पास प्रकट होती है और तरबूज चोरी करके खाने लगती है। वो पेट भर के तरबूज खाती है। इसी बीच मोहन को किसी काम से कुछ दिन के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता है और इधर चुड़ैल बिना रोक टोक के रोज रोज तरबूज खाती जाती है और सारी तरबूज खत्म कर देती है। जब मोहन काम से वापस आता है तो खेत से सारे तरबूज गायब देखकर बहुत हैरान हो जाता है। अभी तो इन पर इतने सारे तरबूज लदे हुए थे और अब अचानक सारे के सारे तरबूज ऐसे कैसे गायब हो गए? आजकल तो बाजार में तरबूज की कितनी जबरदस्त मांग है और यहाँ एक भी तरबूज नहीं बचा। मुझे तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया। अब मैं करूं तो आखिर क्या करूं? मोहन का दिल बैठ जाता है। वो अपने खेत में बैठकर सिर पकड़ के रोने लगता है। उसकी महीनों की मेहनत बर्बाद हो गई थी। हाय रे मेरी किस्मत, मेरे सारे तरबूज आखिर कौन ले गया? दिन रात मेहनत करके इन्हें उगाया था मैंने, सोचा था इस बार अच्छी कमाई होगी, लेकिन अब सब खत्म हो गया। मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। पास में अदृश्य रूप में खड़ी चुड़ैल जब मोहन को इस तरह रोती हुई देखती है तो उसे बहुत बुरा लगता है। उसे समझ ही नहीं आता कि अब वो क्या करे, कैसे सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दे ताकि मोहन का कोई नुकसान ना हो। मेरी वजह से इस भले आदमी का इतना नुकसान हो गया। इसकी सारे तरबूज मैं ही खा गई। अब इन्हें दोबारा उगाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही है। अगले दिन मोहन इस टेंशन में बहुत बीमार पड़ जाता है और उसका खेतों पर जाना बिल्कुल बंद हो जाता है। चुड़ैल इसी चीज का फायदा उठाती है और अगले ही दिन से चुड़ैल खुद खेतों में काम करना शुरू कर देती है। वो सबसे पहले पूरे खेत को अच्छी तरह साफ करती है, फिर उसमें बीज बोती है। उसके बाद वो रोज खेतों में पानी देने आने लगती है। कड़ी मेहनत के कई दिनों बाद आखिरकार तरबूज के छोटे छोटे पौधे उगने लगते हैं। उन्हें देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है। अरे वाह, आखिर मेरी मेहनत रंग ला रही है। आज इसमें छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो गए हैं। कल ये और बड़े हो जाएंगे और फिर इनमें बड़े बड़े तरबूज लगेंगे। ऐसे ही कुछ और दिन बीत जाते हैं, परंतु तरबूज के पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे थे और उनमें कोई खास बदलाव नहीं हुआ। ये सब देखकर चुड़ैल सोचती है, ये तरबूज की पौधे तो बहुत ही धीरे बड़े हो रहे हैं। यदि इसी प्रकार बढ़ते रहे तो फसल उगने में महीनों लगेंगे और तरबूजों का समय भी चला जाएगा और उस किसान को कुछ भी फायदा नहीं होगा। मुझे इन तरबूजों को जल्दी बड़ा करने के लिए कुछ करना होगा। इसका उपाय तो केवल चुड़ैल दादी के पास ही मिलेगा। ऐसा सोचकर चुड़ैल चुड़ैलों की जादूगरनी के घर की तरफ उड़ चलती है। कुछ समय में वो घने जंगल की तरफ बसे हुए चुड़ैलों की जादूगरनी की कुटिया पर पहुंच जाती है। इसके बाद चुड़ैल कुटिया के अंदर जाती है। चुड़ैलों की जादूगरनी उसे देखकर बोलती है, अरे छोटी, आज मेरी कुटिया पर कैसे आना हुआ? सब कुछ सही तो है ना? चुड़ैल दादी, मैं आपसे कुछ ऐसा मांगने आई हूँ जिससे मेरे उगाए हुए तरबूज जल्दी जल्दी बढ़ जाएं और जल्दी ही इन पर फल आ जाएं। क्या हुआ तुझे? कब से तरबूज की खेती करनी पड़ गई? तूने इंसानी मांस खाना छोड़ दिया क्या, जो तुझे तरबूज उगाने पड़ रहे हैं? मैं क्या बताऊं, मैंने पहली बार तरबूज चखे और उनका स्वाद मुझे इतना पसंद आया कि मैंने एक गरीब और भले आदमी के खेत के सारे तरबूज खा लिए। बेचारा इस सदमे में इतना दुखी हो गया कि बीमार पड़ गया। उसे रोता हुआ देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने उसकी मदद करने का फैसला किया और उसके खेतों में फिर से तरबूज की खेती शुरू कर दी। लेकिन अब वे पौधे धीरे धीरे अपने समय से उग रहे हैं। ऐसे तो उन्हें बड़ा होने में महीनों लग जाएंगे। तब तक वो बेचारा क्या बेचेगा, कैसे अपना घर चलाएगा? वो दोनों पति पत्नी काफी उम्र दराज हैं और उनके घर में उनकी मदद के लिए कोई नहीं है। ठीक है, मैं सब समझ गई।
चुड़ैल होकर तू किसी इंसान की मदद कर रही है। मैंने तो पहली बार ऐसा देखा है, पर तुझे तो पता ही है मैं कभी किसी चुड़ैल की मदद करने से मना नहीं करती, तो तुझे कैसे कर सकती हूँ। तूने जो चाहा है वो तुझे जरूर मिलेगा। फिर चुड़ैल दादी कुछ मंत्र पढ़ती है जिससे एक बड़ा सा घड़ा प्रकट होता है। ये चंद्रताल का तिलिस्मी पानी है, जिस भी चीज पर पड़ेगा उसकी उम्र महीनों से सालों तक बढ़ा देगा। तू इसे ले जा और इसकी थोड़ी सी मात्रा अपने उन तरबूजों के पेड़ों पर डाल देना। तेरे देखते ही देखते तरबूज बड़े हो जाएंगे और उस पर फल भी लग जाएंगे। चुड़ैल जादूगरनी दादी का दिया हुआ तिलिस्मी पानी लेकर खेतों पर पहुंचती है और उसे पौधों पर डाल देती है। देखते ही देखते चमत्कार होता है और सारे पौधे एकदम से बड़े हो जाते हैं और इन पर फल भी लग जाते हैं। खेतों में इतने सारे तरबूज देखकर चुड़ैल बहुत खुश होती है और मन ही मन सोचती है, अब जाकर मेरी मेहनत रंग लाई है। आखिरकार मैंने तरबूज उगा ही लिए। अब तो बस उस किसान का इंतजार है। जैसे ही वो खेतों पर आएगा, उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहेगा। इसके बाद चुड़ैल को मोहन के खेतों पर आने का इंतजार रहता है। कुछ दिनों में मोहन की तबीयत थोड़ी सुधर जाती है और वो अपने खेतों पे जाता है। खेतों पर पहुंचकर वो जो देखता है उसको अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता है। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? पहले मेरे खेतों से सारे तरबूज अचानक गायब हो गए और अब उसी खेत में इतने सारे तरबूज अचानक हो गए। अरे वाह, मुझे मेरे गायब हुए तरबूज वापस मिल गए। वो खुशी खुशी कुछ तरबूज तोड़कर घर ले आता है और अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। अरे भाग्यवान, ये देखो हमारे सारे तरबूज वापस आ गए। लगता है भगवान ने हमारी सुन ली। अरे जी, आप ये क्या बात बोल रहे हो? कभी बोलते हो सारी फसल बर्बाद हो गई, कभी बोलते हो कि तरबूज फिर से उग गए। ये क्या मामला है? अरे मैं सच बोल रहा हूँ भाग्यवान। आज जब मैं खेत पर गया तो देखा कि हमारी फसल फिर से खेतों में लहलहा रही है। पूरा खेत तरबूजों से भर गया है। तभी वहाँ पर चुड़ैल प्रकट होती है। उसको देखकर दोनों लोग डर जाते हैं। मुझसे डरो मत, मैं तुमको नुकसान पहुँचाने नहीं आई, बल्कि तुम लोगों को कुछ बताने आई हूँ। इसके बाद चुड़ैल उन दोनों को सारी बात बताती है। सारी बात सुनकर मोहन बोलता है, मैंने तो हमेशा सुना था कि चुड़ैल बहुत बुरी होती हैं, पर आज ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि दुनिया में अच्छी चुड़ैल भी हैं। अब मैं तुमको रोज तरबूज खिलाऊंगा। आप देख रहे हैं गुनगुन टून्स।